Good evening, guys. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you for the confirmation. Okay, so let us begin where we have left. Today we will be starting with understanding of data structures in Python. अब ये होता क्या है पहले मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर बाद में मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा कि इसके अंदर और कौन से वेराइटीज होते हैं और क्या क्या उसमें हम यूज कर सकते हैं और क्यों बेसिकली हम यूज करते हैं उसे. ओके, सो हियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब आप एक सिंपल सा एक चीज समझ लीजिए. ओके, कि किसी भी डेटा को एक स्ट्रक्चर देना मतलब जैसे हम बोलते हैं ना MySQL में कि whenever we create a table we also define its data structure schema like that. So basically क्या है, पाइथन में भी ना वैसे कुछ डिफाइन कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि अगर मेरा आईडी कॉलम है तो आईडी कॉलम में क्या है ना सिर्फ नंबर आने चाहिए और नंबर में भी क्या है कि भाई जो स्पेसिफिक डिटेल्स मैं बताऊंगा वो ही आनी चाहिए. ऐसे कुछ होता है ना जो स्ट्रक्चर जो हम डिफाइन करते हैं, वैसे आप पाइथन में भी कर सकते हो. हाँ, यहाँ पे एग्जैक्टली सिर्फ न्यूमेरिकली है, इंटीजर ही है, ऐसा थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू देना डिफिकल्ट होता है. बट एनी हाउ यू कैन डिफाइन कि उसके अंदर में जो डेटा टाइप है ना, वो डेटा टाइप कौन सा होना चाहिए वो डिफाइन कर सकते हैं. ये कैसे वर्क करता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. पहले तो कौन से हैं जो आप यूज कर सकते हैं. जैसे लिस्ट है, लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर में से है. लिस्ट, टपल, सेट नॉट सेट सेट एंड डिक्शनरी. पूरा लिख देता हूं मैं अभी के लिए, डिक्शनरी. ओके, तो इस तरह से क्या है ना कि कुछ डेटा स्ट्रक्चर है सेट के और जब कॉम्बिनेशन में करते हो तो इट बिकम्स फ्रोजन सेट अगेन. ऐसा भी है तो क्या था वो भी बताऊंगा मैं. सो इस तरह से तो बेसिकली लिस्ट क्या है, टपल क्या है, सेट क्या है, डिक्शनरी क्या है, पहले हम इसको समझेंगे. और इसका एक इंप्लीमेंट जैसे बताया कि ये नॉर्मली कहाँ पे यूज होता है. फॉर एग्जांपल मुझे एक टेबल बनाना है. एक टेबल में ये मेरा लॉजिक रहेगा कि मेरा जो आईडी कॉलम है, आईडी कॉलम कैसा होना चाहिए. ये जो मेरा आईडी कॉलम है, इफ दिस इज वन आईडी कॉलम, दिस आईडी कॉलम शुड बी लेट्स से एक्टिंग एज अ प्राइमरी की और लेट्स से दिस इज एज अ रेफरेंस की रहेगा. और उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, है ना. So there should not be no duplicates. ये कंसर्न है. ओके, यूनिक होना चाहिए सबके सब. नो डुप्लीकेट मतलब ऑब्वियसली यूनिक हो जाएगा. सो अगर इस तरह की चीजें फॉलो करना है और ये क्या होना चाहिए, आईडी किसी भी तरह से कोई और बाहर से एंट्री या फिर कोई देख रहा है तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मतलब वो चेंज नहीं होगा. म्यूटेबल मतलब चेंज होता है, इम्यूटेबल मतलब हमें उसे चेंज नहीं कर सकता. वंस असाइन वन आईडी फॉर वन पर्सन ही कैन नॉट चेंज. सो इम्यूटेबल कहते हैं. ओके, इन दैट वे. सो डेटा इंपोर्ट करता हूं. सो आईडी है. अब आईडी में जो भी लिखा है, फॉर एग्जांपल इसे किसी का आईडी 007 बॉन्ड बंदे का है, उसका कुछ इंफॉर्मेशन है होगा, उसका नाम होगा यहाँ पे. लेट्स से अभी बॉन्ड को हटा देते हैं, मेरा नाम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल. क्यों लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको. लेट्स से दीपक, मैंने यहाँ पे नाम इनपुट कर दिया. ओके, उसके आगे इंफॉर्मेशन होंगे. अब होता क्या है ना, जब भी हम नाम दीपक लिखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, कभी माइंड में ये दो चीज आती है, DEEPAK या DIPAK. सो the person who is inserting data could write this also anyhow, both of them are right. कोई गलत तो नहीं है. तो ऐसे केस में अगर उसने ये पुट कर दिया और रिक्वायरमेंट अगर ये है और वाइस वर्सा, तो क्या होना चाहिए, नेम का कॉलम इट शुड बी म्यूटेबल. वी शुड बी एबल टू चेंज इट. हम अपडेट कर सके, बता सके, चेंज कर सके. क्योंकि आईडी आपको दे चुके हैं, आपके उस आईडी के हिसाब से आगे के इंफॉर्मेशन प्रॉपर है क्या चेक करके बताओ. नॉर्मली होता है. तो 007 आईडी है, हाँ भी उसका नाम दीपक है, लेकिन पता चला कि अरे DWPAK नहीं DIPAK चाहिए था, तो मैं बताऊंगा नहीं ये ना एडिटेबल है, ये एडिट करना पड़ेगा, इसे चेंज करो. ठीक है. या फिर सरनेम में फिर से चेंज करना है तो चेंज करो. तो हम आपको प्रिविलेज देंगे. आप क्या करो, विद रेफरेंस टू दैट आईडी आप आपका नाम जो है ना प्रॉपर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस बिकम्स म्यूटेबल. तो ये जो म्यूटेबल की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको सिर्फ लिस्ट में मिलती है. सिर्फ लिस्ट में नहीं, लिस्ट में मिलती है. टपल में होता है इम्यूटेबल, ये आईडी को मिलता है. इसके साथ में हम इसके साथ सेट भी इसे कंसर्ट कर सकते हैं ताकि डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब सेट क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेता है.
डिक्शनरी पूरे टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। डिक्शनरी क्या हेल्प करता है आपको, एक डेटा के अंदर में आईडी पहला कॉलम है तो उसके अंदर में क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नेम दूसरा कॉलम है तो उसके अंदर में क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तीसरा कॉलम अगर आपका लेट्स से कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ईमेल आईडी है तो उसके नीचे क्या 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 इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, वो सब रखने के लिए। तो डिक्शनरी क्या है, आपको एक डेटा का टेबल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देता है डिटेल्स को, मतलब जहां पे आप एक सिंगल इनपुट भी दे सकते हो और मल्टीपल इनपुट भी दे सकते हो ऐसा। तो ये सब चीजों को कोई भी एक डेटा सेट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं और उसी को कहते हैं डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करना। तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या हेल्प होता है, व्हाट आर देयर विद अस, तो वहां पे हम क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे। सो अगेन एरे और वेक्टर में क्या है, एरे व्हेन वी से एरे इज नथिंग बट टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, है ना। थ्री डायमेंशन मतलब क्या, एक्स वाई जेड। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन डायमेंशन, एक डायमेंशन, तो होता है वेक्टर विच इज ओनली दिस और दिस, एक्स और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई भी एक ही एक्सिस से उसको वेक्टर कहते हैं। बट व्हेन वी से एरे, एरे मींस इट कैन बी एक्स वाई जेड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 3 4 वेक्टर्स, 2 3 4 डायमेंशंस, उसको एरे कहते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन और भी है, क्लिक करोगे तो आपको पाइथन वहां लेके भी जाएगा। एंड इफ यू वांट टू इंपोर्ट एरे, एरे इंपोर्ट करने के लिए इसे रन करना है, एरे इंपोर्ट होता है। एरे इज created in Python by importing array module, okay, to the program, Python program। नॉर्मली बेसिकली अगर आपके पास में ये डायरेक्टली वर्क नहीं करता है, अगर आप जैसे ये रन करोगे, मुझे एरे क्रिएट करना है, ओके, और आई मतलब क्या है, 10 20 30 जो भी इसके अंदर पुट करे हर एक को वो वैल्यू डिफाइन कर रहा है। एरे मतलब नॉर्मली क्या होता है आपको याद होगा, देखो इस तरह से मैट्रिक्स एरे होता है जिसके अंदर में 10 20 जो भी इन्फॉर्मेशन आपने पुट कर रखा होता है एरे। एनिगल अगर सिर्फ सिंगल एरे है, वन डी एरे, तो वो इस तरह से होगा, सिंगल डी एरे। इट कुड बी लाइक दिस और इट कुड बी लाइक दिस, एक सिंगल एरे ऐसे करके, है ना, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, बाय एनी मींस दोनों में से कोई भी एक। इफ यू आर क्रिएटिंग एरे, ये इस तरह का इनपुट है आपका, इस तरह से इनपुट देते हैं आपको फॉर। अब हर एक एरे का अगर आपको इनपुट चाहिए, जैसे लास्ट टाइम हमने बात किया था ना कि अगर एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर से मुझे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट बाहर निकालना है, क्योंकि ए करके मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, तो मैं कैसे एक एक का आउटपुट निकाल सकूँ। सो फॉर दैट वी कैन नॉट डायरेक्टली टेक एलिमेंट्स आउट ऑफ द लिस्ट, बट फ्रॉम हियर वी कैन यूज फॉर, ओके, फॉर लूप करके यूज कर सकते हैं। ना फॉर लूप क्या करता है, बेसिकली ये जो आई है इसके अंदर में ना, ये इसको एक्स 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 एक्स, हर एक को क्या करता है वो ना, इसे एक्स करके ट्रीट करता है। फॉर एक्स इन एरे वन, ये एरे वन है, इसके अंदर में जितने भी आपने डिफाइन कर रखे सबको क्या है वो एक्स डिफाइन कर रहा है, और क्या बोलता है भाई प्रिंट कर दो एक्स। तो पहले जब आता है एक्स फॉर लूप में, तो फर्स्ट इसको मार्क करता है, मैप करता है, मैप करने के बाद में आपको प्रिंट करके दे देगा। फिर बच्चा कौन सा नेक्स्ट, अभी दूसरा मैप ये है तो ये मैप, फिर दूसरा, ऐसे तीसरा चौथा, हर एक को मैप करके देगा, 10 20 30 लाइक दिस, एवरी नंबर विल बी मैप्ड एंड इट विल प्रिंटेड ओवर हियर। इसका मैं आपको रन करके दिखा, तो देखो इट टुक लाइक दिस। अच्छा ये कैसे होता है, क्या होता है ना, फॉर लूप में हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे, ओके, आई विल गेट देयर आल्सो। तो अभी के लिए बस इसको ध्यान रखो, वो वन डे एरे, वन डी एरे है, टू डी एरे है, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा बेटर है। मैट्रिक्स यहाँ पे है, कुछ एग्जांपल्स है, बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, ओके, उसमें तो ज्यादा डिटेल में नहीं है यहाँ पे, बट बस एग्जांपल ये है कि देखने के लिए कि कैसे वर्कआउट होता है, दैट इज देयर ओनली। हाँ, यहाँ से अपना मेन पार्ट चालू होता है, ये आपका रेफरेंस है, लिस्ट क्या है, लिस्ट के साथ में कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं, ये भी आपको बताता हूँ क्या है उसका मीनिंग। तो हाँ, सर यू मीन टू से कि एरे और वेक्टर्स इतना यूज नहीं हो रहा है। नहीं, एरर वेक्टर ये है कि आप यहाँ से रीड करके उसको एग्जांपल देख सकते हो, इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ये कह रहा हूँ, ओके। ओके ना यहाँ पे लिस्ट की जब बात करते हैं तो लिस्ट को पहले क्रिएट कैसे करते हैं, लिस्ट के साथ में हम वर्क कैसे करते हैं, लिस्ट को हम एक्सप्लोर कैसे करते हैं, ये आपको बताऊंगा। एंड दिस सेम प्रिंसिपल, ये जितने भी हम यहाँ पे सीखेंगे ना, ऑल दिस थिंग्स व्हाट आर बीन मेंशन्ड ओवर हियर विल सेम बी अप्लाइड ओवर हियर, इसमें कुछ अलग नहीं होगा, यहाँ पे भी आपको सेम एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान दो कि नेम अगर एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर में आपको कुछ भी इनपुट करना है, इस तरह से आप इनपुट दे सकते हो, आइदर ब्रैकेट और दिस वन। कभी भी देखना ब्रैकेट में आप कभी भी लिखते हो, ओके, आप कोई भी चीज ब्रैकेट में लिखते हो तो ब्रैकेट में क्या होता है ना, वो टपल करके उसे कंसिडर किया जाता है। सो जो ये लिस्ट है तो ये लिस्ट को टपल करके कंसिडर किया जाता है। हर एक डेटा स्ट्रक्चर का ना एक विजुअल, या फिर कह सकते हैं कि देखते हुए हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी को लिस्ट बना के दिया, ये देख रहे हो यहाँ पे देखो लिस्ट, तो लिस्ट कैसे होता है,
ऐसे स्क्वायर पैरेंथेसिस में होता है। आप टपल क्रिएट करोगे तो टपल क्रिएट करते समय उसका डेटा ऐसे पैरेंथेसिस में होगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट में जब भी आप कोई इनपुट दे रहे होंगे तो उसे हम कहेंगे सेट और डिक्शनरी। अब सेट और डिक्शनरी में डिफरेंस कैसे करेंगे? सेट में कभी भी देखोगे तो सेट में आपको डायरेक्ट जैसे इनपुट देते हो ना ऐसे रहेगा, और डिक्शनरी में कभी भी आपको की डॉट वैल्यू, की और वैल्यू का पेयर होगा। पेयर मीन्स इट इज नॉट ओनली वन, इट कुड बी लेट्स से की 1 कॉमा की 2 v2 कॉमा की 3 वैल्यू 3, लाइक दैट। इट कैन बी गोइंग ऑन एंड सो फोर्थ, वो चलता रहेगा। ओके, लेकिन कोई भी इनपुट अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स में, कर्ली ब्रेसेस में दे रहे हो तो उसको हम सेट और डिक्शनरी फॉर्मेट में देखेंगे। अगर वो पैरेंथेसिस में है तो उसे हम टपल करके कंसीडर करेंगे। इफ यू आर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स इट मींस दैट इट इज अ लिस्ट। ओके, अभी कैसे होता है मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के थ्रू। सी ओवर हियर, ये स्लाइसिंग का मेथड है, ये आपको वैसे भी आगे आ ही जाएगा। इट्स ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन बिलो ओवर हियर, सो डोंट लुक ओवर हियर। इट्स वो इनिशिएट पहले ही कर दिया वहां पे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको नीचे आ जाएगा। ये स्लाइसिंग कैसे करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, व्हिच विल बी कंटिन्यूड ओवर हियर। तो लिस्ट बनाते समय कैसे लिस्ट बनाना है? फर्स्ट, लिस्ट वन एक वेरिएबल का नाम है, आपको वहां पे लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना मतलब क्या है? व्हेनेवर वी से लिस्ट, लिस्ट हमेशा जो भी आप इनपुट दोगे लिस्ट का ओपनिंग ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट कर दिया, उसके अंदर में हेट्रोजीनियस डेटा। हेट्रोजीनियस डेटा याद होगा आपको, होमोजीनियस नहीं कह रहा। होमोजीनियस मतलब सिर्फ नंबर नहीं, 2 3 ऐसे नहीं, नहीं सिर्फ इतना ही नहीं होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा ही आएगा ऐसा नहीं है। एक ही डेटा टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। इट कुड बी कॉम्बिनेशन, निखिल आर्बर 2013 18 ऐसे नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, फ्लोट भी, जो भी नंबर आप इनपुट करते हो वो एक्सेप्ट करता है। बट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड एंडिंग विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आपका लिस्ट एक बार हो गया, निखिल एक एंट्री है, दूसरा एंट्री है, तीसरा एंट्री, चौथा एंट्री, जितना एंट्री देना उतना एंट्री दे दो। फिर हम क्या करते हैं, उसे स्क्वायर ब्रैकेट को रेफर करते हुए हम उसे सेव कर देते हैं लिस्ट वन करके एक वेरिएबल में। दिस लिस्ट नाउ दिस लिस्ट वन इज नथिंग बट इट इज अ लिस्ट। ओके, अच्छा, लिस्ट मतलब क्या? लिस्ट हैज सम प्रॉपर्टीज इन इट। लिस्ट क्यों ऐसे लिस्ट कहा जाता है? क्योंकि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है उस डेटा में। दैट प्रॉपर्टी मींस यू कैन म्यूट इट, म्यूटेबल, इट इज अ म्यूटेबल डेटा। म्यूटेबल डेटा मतलब क्या? कल जाके मुझे इसको चेंज करना रहा, मैं चेंज कर सकता हूँ। कल लगा कि इसमें मुझे और ऐड करना है दूसरा लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। कल मुझे ऐसा लगा इसको रिप्लेस करना है किसी चीज से, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। इस लिस्ट में कोई पर्टिकुलर जगह पे कुछ चीज ऐड करना है, मतलब क्या है, मेरा ये जो डेटा मैंने क्रिएट किया है ना, ये म्यूटेबल है। मैं इसे चेंजेस कर सकता हूँ, इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, चीजों को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। दैट इज म्यूटेबल। सो दिस लिस्ट डेटा टाइप कैन बी म्यूटेड, इट इज म्यूटेबल। हम दुकान में जाते हैं, दुकान में क्या होता है, हमारे घर से हमें एक लिस्ट भेजा जाता है कि ये सामान लेके आओ। फिर रास्ते में वहां पहुंचने के बाद, दुकान में पहुंचने के बाद फिर से एक और लिस्ट ऐड होती है कि हाँ ये है करना, ये उसमें एक और चीजों को ऐड करना है, तो प्रीवियस लिस्ट में आपको ऐड करना होगा। Isn't it? So that type of list is there. In that case, लिस्ट वैल्यू, ये कोई जरूरी नहीं कि लिस्ट वन ही नाम होना चाहिए। दिस नेम इज नॉट एज डिफाइंड कि भाई लिस्ट वन ही एक्सेप्टेड है। इट कुड बी ए, इट कुड बी बी, इट कुड बी सी, एनी नेम विच इज लीगली एक्सेप्टेबल। So any name. Here I have taken list one as a reference, and in this list one it is containing, again, opening always, it starts with always square brackets, because if you will change it to curly brackets it will become tuple, and tuple has its own let's say um, advantageous properties basically, where it does not allow any immutation. Okay, it does not any allow any mutable mutability. Okay, वो mutability एक्सेप्ट नहीं करता है, वो म्यूट आपको चीजों को एडिट करने का ऑप्शन नहीं देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर स्क्वायर ब्रैकेट की जगह गलती से अगर ऐसे कर दिया, ओके, कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस, और फिर मैंने उसमें क्या किया कि हाँ जो पहला इनपुट था मेरा ए बी सी, लेट्स से ई आ गया, मुझे यहाँ पे डी चाहिए था ना, वो ई आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके बीच में डी डालना है, इसे डी डालना है। बट मैं ये क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे से पुट करना चाहूंगा, डी नहीं कर सकता। आई कैनॉट एडिट वंस इट इज क्रिएटेड, आई कैनॉट डू दैट। तो ये चीजें ना आप प्रॉपर्टी के हिसाब से चेंज होती है। वेयर इन लिस्ट यू कैन डू। सो छोटा सा एक आपका जो साइन होता है ओपनिंग का, पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट, ये दोनों को डेटा स्ट्रक्चर उसका डिफाइन करने में हेल्प करता है।
So whenever you are creating a list, make sure कि आपके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से होना चाहिए, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। उसके अंदर आपको जितना लंबा देना दे दीजिए, कोई इशू नहीं, यू कैन गो ऑन कंटिन्यू विद दैट। तो ये हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ओके। क्रिएट करने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका टाइप चेक करना है, ओके, टाइप मतलब क्या, ये जो लिस्ट क्रिएट हुआ है लिस्ट वन, ये है क्या भाई, ये बताओ तो मुझे, पाइथन कैसे इसे रीड करता है, क्या समझता है इसे। अगर आपको चेक करना है तो टाइप वन करके ऐसे लिस्ट करना है, लिखना है, देखो यहाँ पे इट्स फंक्शन टाइप, टाइप का फंक्शन, ये फंक्शन है। फंक्शन क्या करता है, ये जो भी पैरेंथेसिस के अंदर में आप इनपुट दोगे उस इनपुट का आपको डेटा टाइप बता देगा, ओके। फॉर एग्जांपल let you know here, type one like this, see, okay। so टाइप होता है, टाइप के अंदर में आप जो पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी आप इनपुट दे दोगे तो उसका टाइप क्या है, वो किसे बिलोंग करता है, कौन सा डेटा टाइप से बिलोंग करता है, वो आपको डिफाइन करने को हेल्प करता है। दिस डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू द लिस्ट बिकॉज इट इज इन square brackets, okay, that's why. Again, it is not required to mention over here, I'll just remove it so we'll not get confused. This is done. Okay, now ये जो लिस्ट हमने क्रिएट किया है which is mentioned over here, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, फिर देखना है, चेक करना है मुझे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट वन में से, अगेन एक चीज ध्यान रखिएगा, व्हाट इज दिस जीरो मींस, दिस जीरो मींस इंडेक्सिंग्स। इंडेक्सिंग मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लिस्ट है 1 A, B, C, D, E, F. There's some input like this. If I want to extract C out of this list, let's say X1 from this list, what I will say, हाँ भाई X1 आपका जो तीसरा है ना, तीसरा वाला X1 का तीसरा जो है, मुझे वो आउटपुट दिखा। So when I say print X3, print X3, which means that X1, from this X1, I'm calling out X, that third index, isn't it? It's logical. But in Python, indexing doesn't start with 1. ये जो normally होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6. In Python, it doesn't start with 1. It starts from 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So whatever elements are available in that particular object, those are referred by indexing from 0, starting from 0, not from 1. Normally, in other cases, in other scenarios, you would always say that or always observe that it will always start from 1. But in this case, in Python, it starts from 0. So if you have to call out C as an output, you have to call X1 index number 2. Why? Because it is starting from 0. So it will get output. Otherwise, what will happen if you call 3? D will be taken as an output. Okay, remember that. So in Python, indexing starts from 0, 1, 2, 3. Now, if anybody asks me, I want the first object, let's say not object, the first element in the list object, I want it as an output. How can I get it? उसके लिए एक तो for loop जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा है slicing, indexing and slicing. इस प्रोसेस को जो हम कर रहे हैं using this brackets where we are defining indexes and then we are slicing the data, isn't it? We are slicing. So इसे कहते हैं indexing and slicing. Okay, indexing and slicing. Giving indexing, we are taking out the data. So this index number 0, this index number 1, this index number 2, this index number 3. In this list, this 0 belongs to the first index number. So when I call it out like this, and it has to be called out like this only. First, list here, list 1 here is nothing but the variable name. Variable name. Okay, then afterwards with variable, you have to use square brackets opening over here, and then you have to call out 0. Here it means from list 1, I'm calling out index number 0. This bracket here, it defines that you are calling index number 0. So from variable, when you define like this, so why I'm saying writing variable, because this is for now as a list. It could be any name. So any variable name with its defined square brackets, and in there the value you want, from where you want to get out that particular, or let's say you want to extract that particular value, that index value has to be provided and it will extract it. Okay, so in this way
when I run this code, see Nikhil. Why Nikhil? Because the indexing is starting from 0, then 1, then 2, and 3. Likewise, if you want the type, you can have this type also, or else, or further, you will get the first as a Nikhil here. Then, if you want the third output, isn't it? If you want third output, so here when I say, or when I write like this, see, when I write like this, see here, the first is print list 1. So print list 1 is there first. Second is this zeroth index, that is this one. And when I say write this, Nikhil, Arbor, and 2013, it is there. And when I say 3, write 2008. So what difference is there? What is difference over here? So what is the difference between this and this? If you look over here simply, it simply means this. When I'm not giving any information, अगर मैं इस array के अंदर में, इस particular index के अंदर में कुछ भी input नहीं दे रहा होता, it simply means 0 ना. तो यहाँ पे भी तो कुछ नहीं दिया, मतलब 0, 0, 3 ही होता है. But when you use colons, the meaning changes. When you use colons, colon means by default it is like start, end. Okay, what does it means? The input is like this. Indexing starts from starting point and it ends where you want to end that particular value. So if your says 0 to 3 means it will start printing from 0 and it will end up to 3. Now, as I said, for example, मैं आपको बता दूं ये क्यों यहाँ पे ऐसे हो रहा है. देखो, let's say मैं यहाँ पे पहले निखिल, यहाँ पर 2030 and 2018. Okay, these are the values. Now see, ये 0th index है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. Okay, now हमने क्या कहा, मुझे 0 से लेके 3 तक का पूरा आउटपुट चाहिए, isn't it? That is what it means, है ना. जब हमने डिफाइन किया, यहाँ पे कहा गया लिखा हुआ ये यहाँ पे. ओके, इसका मीनिंग क्या है कि भाई 0 से 3, बिकॉज एट इनिशियल आपने कैसे लिखा उसे, लिस्ट 1 जो भी वेरिएबल का नाम है, कोलन ऐसे कर दिया और 3 कर दिया. सो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट वैल्यू है ना, जैसे आपको बताया था स्टार्ट होता है, दिस इज स्टार्ट पॉइंट, दिस इज वेयर एंड पॉइंट. स्टार्ट पॉइंट क्या है आपका, बाय डिफॉल्ट हमेशा 0 होता है. तो आपने यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे हमने जैसे लिखा था VAR, इस तरह से ये जो लिखा था, क्या आपने यहाँ पे डिफाइन किया था कि स्टार्ट पॉइंट है क्या कोई वहां पे, नहीं है. विच मीन्स बाय डिफॉल्ट क्या है, वो 0 से ही स्टार्ट होता है हमेशा. इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओनली. इफ यू आर नॉट गिविंग द वैल्यू, इट विल ऑलवेज कंसीडर वैल्यू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इट इज दिस 0. तो 0 से स्टार्ट होगा. ओके, आपने क्या बताया फिर 3 तक, मतलब क्या है, मुझे 0 से लेके 3 तक का प्रिंट करना है. फाइन, ओके. अब होता क्या है, 1 2 3 4, पाइथन का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 3, 0 1 2 3, लेकिन एक्चुअल में क्या है 1 2 3. आपको तो यही चाहिए ना. सो पाइथन हमेशा क्या करता है, आपका जो नंबर आपने डिफाइन किया है ना, जो आपने डिफाइन कर रखा है 3, उससे हमेशा इंडेक्सिंग से हमेशा 3 - 1, ये हमेशा ध्यान रखना, एक कम वैल्यू आपको प्रिंट करके देता है, एक वैल्यू कम प्रिंट करके देता है. दैट्स व्हाई यू विल सी व्हेन यू कॉल्ड आउट 3, नॉर्मली क्या होना चाहिए, 0 से लेके 3 तक पूरा आना चाहिए था, बट 3 - 1 एक कम करता है, बिकॉज पाइथन अंडरस्टैंड्स कि एक्चुअल में आपका 1 2 3 है, वो हमारा इंडेक्सिंग है जो 0 से स्टार्ट होता है. सो यू रिक्वायर्ड ओनली दिस 3, दिस 2013, सो -1. तो क्या कर देगा, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे अगर 3 होगा तो एक्चुअल में 2018 आएगा 3 वाला, लेकिन ये नहीं चाहिए ना हमें तो इतना ही चाहिए स्टार्टिंग के 3 आउटपुट. सो दैट्स व्हाई इट टेक्स -1. सो 4 - 1 बिकम्स ओवर हियर व्हिच इज 2. तो ये आंसर है आपका, यहाँ पे आता है 2 करके आंसर आता है. तो आपको 0 से लेके 2 तक का जितना भी रिकॉर्ड, जितने भी स्टार्ट से लेके एंड तक के जितने भी वैल्यू होंगे आपको प्रिंट करके मिल जाएंगे. दैट्स व्हाई यू गेट आंसर निखिल, आबर एंड 2013. दिस इज बीन लेट्स से एक्सक्लूडेड और दिस बीन में एलिमिनेटेड, वो स्किप कर देता है. Is it clear, guys? सर बोलिए. अगर sir. रिवर्स में प्रिंट करना हो, जैसे लास्ट के 3 एलिमेंट्स, तब हाँ, क्या ये आगे वो काम भी है करेगा? -1. हाँ, -1 करके भी लिख सकते हैं, -1 से लेके कहाँ तक जाना है, या फिर -2. जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अभी मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ नेगेटिव में. लेट्स से इफ आई पुट
-1 -2 -3 -4 है ना। तो आप अगर -3 दे दोगे तो क्या होगा, यहाँ से जो भी प्रिंट करना है -3 से नीचे नीचे आएगा ना वो, तो -3 से कहाँ तक वो काउंट करेगा वो। ओके, है उसका भी एग्जांपल है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। ओके, नेगेटिव में दे सकते, वी कैन डू दैट। ओके सर। ओके, ये क्लियर है क्या, दिस वन? यस सर। इंडेक्सिंग का नंबरिंग का जो है वो क्लियर है क्या, वो बताओ। इफ एनी क्वेरी दैट विल बी क्लियर आउट। ये हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी इनपुट देते हो, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आप जो भी दोगे तो ठीक है, अगर 1 से दोगे तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 से दोगे तो 2 से होगा, और एंड पॉइंट अगर आप 10 देते हो तो 10 से -1, हमेशा ये ऐसा रहेगा, ये रहेगा। और दूसरा हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने इनपुट नहीं दिया, 0 रखा, सॉरी नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट 0 ही कंसिडर करता है। और हो सकता है कल जाके शायद आपने बोला होगा 1 दे देता हूं और ये नहीं दूंगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट वो एंड, लास्ट तक, ओके, इस तरह से जाता है। कहने का मतलब ये है, इफ आई शिफ्ट दिस लाइक दिस, प्रिंट लिस्ट 1 given that, से 2 से आगे मैं कुछ भी नहीं दूंगा, this सी, ओके, मैंने तो सिर्फ एक ही दिया था ना, लेकिन 2 से आगे बढ़ गया वो, तो 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स, जहां तक एंड है, अभी अपने अपना तो एंड यहाँ पे हो गया 2018 में, अगर उसके आगे इनपुट होता तो वो लास्ट तक चले गया होता। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। तो इस तरह से इंडेक्सिंग आप यूज कर सकते हो। अगेन फॉर एग्जांपल, अगर मुझे उसी लिस्ट में कुछ चीज को ऐड करना है, मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है, मगर उस लिस्ट में मुझे क्या करना है ना, कि ऐड करना है, 2009 करके चीज ऐड करनी है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम जो भी लिस्ट लिखते हैं, जैसे ये भी लिस्ट दे दिया, अब 2009 ऐड करना, तो मैं लास्ट में ऐड करूंगा यहाँ पे ऐसे। तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपेंड करके एक फंक्शन है, लिस्ट, जो भी आपका वेरिएबल का नाम है, उस वेरिएबल का नाम डॉट, डॉट हियर मींस इनिशिएटिंग, हियर वी आर इनिशिएटिंग अपेंड फंक्शन, अपेंड फंक्शन विद व्हाटएवर यू गिव ओवर हियर, जो भी आपको इनपुट देना है वो इनपुट दे दीजिए यहाँ पे। विद अपेंड हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम यहाँ पे पहले लिखते हैं, वेरिएबल नेम, whatever variable name you have defined here, full stop, or that dot is saying that you are initiating a function over here, with your variable, and whatever comment or whatever input you have provided over here with reference to that function and that input, it will be activated or will be react with this variable name। जो भी होगा, आप आज अपेंड कर रहे हो, कर निकालना चाहोगे कि डिलीट करना चाहोगे, भी कुछ करना है, जो भी फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन किया है वो आपके वेरिएबल के साथ में रिएक्ट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, और जो भी आपने उसके अंदर में कमेंट दिया है, जो भी आपने उसके अंदर में जो आपने फुलफिल किया है आपके पैरामीटर से, वो उसमें वहां पे को अप्लाई कर देगा। क्लियर है? यस सर। हेलो सर। यस सर। बोलिए बोलिए। सर, एक बार वो समझा दीजिए। देखिए, अभी यहाँ पे ना अपना एक लिस्ट है, अच्छा मैं पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया, आउटपुट दिखाना था मुझे। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट दिखा देता हूँ ना, ताकि हम देख जाए। देखो हमारे इसमें पहले मैं आउटपुट में थोड़ा जूम करता हूँ ताकि देखिए, सी हमने जो लिस्ट क्रिएट किया था एट इनिशियल स्टेज, इट वाज लाइक दिस 1 2 3 XYZ Zara and ABC। then what we said, I need to add one more element or one more let's say I want to insert one more object in this, so 2009 करके मुझे ऐड करना है मेरे लिस्ट में, वैल्यू एक ऐड करना है। सो इन दैट मुझे ऐड करना होगा ना। अपेंड क्या है, एक फंक्शन है जो आपके लिस्ट में चीजों को ऐड करता है, फंक्शन है वो, डिफाइन फंक्शन है। कोई भी लिस्ट होगा, उसको लिस्ट के अंदर में आपको कोई चीज अगर ऐड करनी है तो आपको ऐड करके देता है। सो हमने क्या किया, वेरिएबल का नाम ए लिस्ट, यहाँ पे फॉर नाउ अभी यहाँ पे ए लिस्ट है, इट कुड बी एनी वेरिएबल नेम, सो वेरिएबल नेम डॉट, डॉट मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज सेइंग दैट द फर्स्ट name you have declared over here is a variable name, with that you are initiating a function, append over here is a function, आपने क्या किया, वेरिएबल के साथ में डॉट इनिशिएटिंग दिस फंक्शन, ये वेरिएबल है, फंक्शन है, और ऑब्वियसली जब फंक्शन आप यूज करोगे तो फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर डिफाइन करना होगा, जैसे सम होता है, सम के अंदर में आपको डिफाइन करो, एवरेज होता है, एवरेज के अंदर डिफाइन करो, तो फंक्शन के साथ में बाय डिफॉल्ट उसका पैरामीटर आता है। सो व्हाट यू आर सेइंग दैट
with variable I am initiating this append function, and what append function does? It is added. So what do you want to add? I want to add 2009 in variable in a list. Is it clear? Yes, sir. हेलो तो यहाँ पे क्या होता है? हाँ बोलिए. हेलो हाँ बोलिए. सर ह्या लिस्टची रेंज फिक्स आहे की इनबिल्ड आहे म्हणजे कितीपर्यंत आपण डेटा असा स्टोअर करू शकतो की इनबिल्ड आहे कितीही करू शकतो ॲज पर द युजर रिक्वायरमेंट. इनबिल्ट आहे, असं काही स्पेसिफाय नाही केलं ओ- त्यांनी की 2-4 ओके असं ओके काही नाही. ठीक आहे. हे बघा, हे ए लिस्ट आहे व्हेरिएबल ए लिस्ट डॉट अपेंड. ओके, ए लिस्ट डॉट अपेंड म्हणजे काय? ए लिस्ट व्हेरिएबलचं नाव आपण कन्सर्न करतोय कारण आपल्याला ह्याच्यामध्ये ऍड करून पाहिजे. सॉरी, आई एम टॉकिंग मराठी. ओके, ये ए लिस्ट है, ए लिस्ट के अंदर में मुझे ऐड करना है ना, तो ए लिस्ट के अंदर में मुझे ऐड करना है मतलब मुझे उसी का वेरिएबल को रेफर करना होगा. सो आई एम कॉलिंग आउट दैट वेरिएबल नेम and I want to activate that append because appends allows us to add or to insert, not insert specifically because append and insert has a different meaning, but I need to add one more element in our object. So here 2009 is something that I want to add. So here I have provided it. Now remember, whenever I need to insert number, I don't have to use quotes. Whenever I need to insert any number, I don't have to use quotes. Quotes are always and only used when you want to insert any text string. X, Y, Z, अगर कुछ देना है ना, if you want to insert string, you have to always give quotes. If you are inserting any number, you don't have to give anything. So that's why 2009 does not have any quotes. Okay, ये difference ध्यान रखिएगा. So this has been added. ये आपको यहाँ पे, अब ये कहाँ मिलेगा? 2009. अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्यों मैंने insert को कहा कि append से different है? Because in Python, append has a different functionality. Append का सिर्फ एक काम है, जो भी आपका लिस्ट है उस लिस्ट में हमेशा अगर आप कभी भी अपेंड ये यूज करोगे तो हमेशा लास्ट में उस लिस्ट के लास्ट में चीजों को ऐड करते जाएगा, एवरी टाइम एट द लास्ट ओनली. वेयरएज व्हेन आई से insert means it's another function where you can choose where I need to put, or let's say in what position I need to put that value or insert that value using indexes. That's why it has a different meaning. Okay, so append, it is only used when you add let's say element. If you want to add value in your pre-defined list, you need to get with append because it will add at the last. If there is no issue with that, you can go for the append function. But if you want to insert in a specific place, okay, तीसरे चौथे पायदान पे या फिर 4th 5th indexing पे, then you have to go with insert because append does not have that functionality. It's only used when you need to add at the last. Is it clear, guys? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So वैसे ही अगर आपको कोई भी एक लिस्ट है, जैसे अभी हमारा ये ए लिस्ट है, अभी अपडेट हो चुका है 2009 से, अभी हमारा नया लिस्ट हो चुका है. अब इस लिस्ट में से अगर मुझे किसी चीज को बाहर निकालना है, इंसर्ट का भी हमारे पास में, उसमें भी आएंगे, डोंट वरी. पर अगर मुझे कोई चीज बाहर निकालना है, अपेंड करने के बाद मुझे कोई बाहर निकालना है, तो जब मैं यूज करूंगा पॉप, पॉप क्या करता है? बाय डिफॉल्ट अगर आपने उसके पैरामीटर पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को और पैरामीटर के अंदर में आप कुछ भी नहीं दिया तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या करता है? लास्ट वाला, आपके लिस्ट में जो कुछ भी आपने इनपुट दे रखा है बाय डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू को वो पॉप कर देगा, आउट कर देगा, निकाल देगा. हाँ, अगर आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया उसके पैरामीटर के अंदर में 0, this 0th over here is nothing but defining your index. This is your index number what you are defining. If you are specifying which particular index, then it will take that out. Otherwise, by default वो end वाला लेता है. Okay, so pop is a function which is used to eliminate, remove that particular output. देखो यहाँ पे क्या 2009 किया, by default कुछ भी नहीं बताया था, इसको रन करता हूँ 0, तो 0th is nothing but 1 2 3. क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर. वैसे ही लिस्ट के अंदर में मुझे स्पेसिफिक पॉइंट पे, स्पेसिफिक जगह पे एक ऐड करना है वैल्यू. जैसे यहाँ पे हमने क्या बताया? हाँ भाई, थर्ड इंडेक्स पे 2009 मुझे इंसर्ट करना है. सो 0 1 2 3 4 ये हमारे इंडेक्स एक्स है. तो यहाँ पे क्या होगा? थर्ड जगह पे मुझे क्या करना है? यहाँ पे इसे यहाँ पे लेना है 2009. तो
क्या लगता है आपको इस एबीसी के साथ में क्या होगा? एबीसी नेक्स्ट नेक्स्ट चला जाएगा ना। इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा सर उसका। अच्छा, मतलब वो आगे पुश करेगा उसको, है ना, ऐसा कहना है ना, डिलीट नहीं होगा, रिप्लेस हाँ। नहीं होगा, बट इट विल ओनली पुश, करेक्ट? यस सर, यस सर। यस सर। ओके फाइन, करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, सो देयर इज नो कंफ्यूजन विद दैट। इंसर्ट करेगा मतलब यस ऑब्वियसली इंसर्ट करना है, रिप्लेस नहीं करना है ना। तो जब आप इंसर्ट करते हो तो इट विल रिमेन विद the earlier process, or let's say earlier elements. It is not going to replace any value, or it is not going to eliminate any previous value. सर कैन यू प्लीज आप प्रिंट कर सकते हो क्या वो, एक बार मुझे चेक करना है कैसे आउटपुट आ रहा है इसका। ओके थैंक यू। ओके Okay, and again if you look over here, जैसे फॉर एग्जांपल दो लिस्ट रेडी है, दो लिस्ट को मुझे एक्सटेंड करना, फॉर एग्जांपल था ना कि कभी कभी प्रीवियस लिस्ट के ही मुझे लिस्ट में ऐड करना है मेरे नए लिस्ट को, यू कैन डू दैट आल्सो। सो फॉर दैट वी हैव एक्सटेंड। ओके, सो एक्सटेंड मतलब क्या? अगेन यू शुड रिमेंबर दैट इफ यू वांट टू ऐड विथ ए टू बी इंसर्टेड इन बी, इसका मतलब क्या है? अगर आपको ए के अंदर में बी को इंसर्ट करना है, सो यू हैव टू से वेरिएबल नेम एक्सटेंड विथ बी, और वाइस वर्सा बी के अंदर में करना है तो बी एक्सटेंड लिस्ट। सो यू आर एक्सटेंडिंग ए, यू आर हियर एक्सटेंडिंग बी, सो व्हाट यू वांट टू एक्सटेंड दैट शुड बी चूज्ड वाइजली। एनीहाउ यू आंसर क्लियर है? सर इसमें ये अपेंड जैसा ही काम कर रहा है ना, इसमें मतलब सिंगल अपेंड में अपन लिस्ट को नहीं दे सकते। हाँ, अपेंड में लिस्ट नहीं दे सकते हैं, अपेंड में एक एक एलिमेंट कर सकते हैं ना, उसमें लिमिटेशन है। ओके सर, ओके। अच्छा, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, इट वाज गुड क्वेश्चन कि कैसे हमें पता चलेगा, है ना, उसके लिमिटेशंस वगैरह। सो देयर इज अ लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन दैट फाइल, आप वहां पे क्लिक करोगे तो देखो पता चलेगा कि इफ यू क्लिक ओवर दिस अपेंड इट मींस दैट से यू कैन अपेंड दिस, ऐड एन एलिमेंट टू फ्रूट लिस्ट, कुछ के कुछ एग्जांपल दिए, मेथड अपेंड्स एन एलिमेंट टू द एंड लिस्ट, है ना, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन डिटेल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। ओके, सो यू कैन गो थ्रू दैट आल्सो, सो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, तो वो भी आपको मैंने रेफर यहाँ पे लिंक दिया है, यू कैन गो थ्रू दिस अगेन। W3 स्कूल का है, कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे जाना है, आपको लगता है आप कहीं और से भी गैदर कर सकते हो, यू आर फ्री विद दैट, देयर इज नो कंपल्शन ओवर हियर, तो वो भी वहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, अगेन एक क्वेश्चन पूछा था कि रिवर्स का कैसे है, सो वी हैव दैट फंक्शन, रिवर्स करके भी फंक्शन है। आप रिवर्स पे क्लिक करोगे तो जो भी इनपुट आपने दिया है, जैसे आप देख सकते हो ये जो इनपुट है 1 2 3 से लेके स्टार्ट होता है 3 4 2 तक, वेराइज आपको रिवर्स करना है, रिवर्स सिंपल फंक्शन है, उसको आप ऐसे कर दोगे तो आपको आउटपुट आ जाएगा। अगेन सॉर्ट करना है, सॉर्ट करने के लिए भी दो मेथड आपको ऑलरेडी पता है। सॉर्ट में कैसा होता है, एक तो होता है असेंडिंग, एक तो होता है डिसेंडिंग। अब बाय डिफॉल्ट जब भी आप देखोगे तो कोई भी फंक्शन यूज करता है तो बाय डिफॉल्ट उसको वो डिफॉल्ट सिनेरियो में असेंडिंग ही कंसीडर करता है। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में ये नंबर है, लेट्स से इफ यू आर हैविंग दिस इनपुट 8 99 45 33 एंड इफ यू वांट टू सॉर्ट इट, तो बाय डिफॉल्ट जब मैं सॉर्ट रन करता हूं तो यू विल गेट एट एज एन असेंडिंग ऑर्डर बाय रन दिस, सी ऑलवेज। इसका मीनिंग क्या है? सॉर्ट फंक्शन को आप देखोगे, गो ओवर देयर पे क्लिक करता हूं मैं, सॉर्ट पे क्लिक करता हूं, देखो वो बताता है यहाँ पे। ओके, ये देखना है लिस्ट, जो भी लिस्ट मतलब यहाँ पे डिफाइन है कि आपने कौन सा वेरिएबल डिफाइन करना है, सॉर्ट फंक्शन है। अब इसके अंदर में देखो रिवर्स ट्रू, ओके, रिवर्स क्या है, ट्रू और फॉल्स ये डिफाइन करना है। ठीक है, अच्छा, आप ट्रू और फॉल्स करोगे तो अपना चेंज कर देगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट रिवर्स फॉल्स मतलब क्या है? चीजों को उल्टा लेने का, डिसेंडिंग ऑर्डर में वो नहीं लेता है, इट इज फॉल्स बाय डिफॉल्ट, सो उल्टा नहीं लेगा वो। ओके, ये डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर रखी है, ऐसे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, यू कैन लुक ओवर दैट किसी भी फंक्शन के बारे में। ओके, तो हम कैसे करेंगे अगर मुझे इसे उल्टा चाहिए, फिर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए? कुछ नहीं करना है आपको, उसमें एक पैरामीटर है ना, आर्ग्यूमेंट चेंज कर देना है। जो पैरामीटर रिवर्स आर्ग्यूमेंट के लिए जो पैरामीटर वहां पे आपने फॉल्स कर रखा है उसको आप ट्रू कर दो, तो आपको क्या हो जाएगा वहां पे, रिवर्स में मिल जाएगा। सो लाइक दिस यू कैन अल्टर दैट, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। बट अगेन टू अंडरस्टैंड दिस, ये जो ट्रिक्स है, ये जो
डिटेल से कैसे पता चलेगा? अगेन यू हैव टू गो थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के बिना किसी भी सेक्टर में, किसी भी फंक्शन के बारे में, किसी भी डिटेल्स के बारे में अगर आप वर्क करोगे तो इट विल नॉट बी वर्थ। बेसिक इंफॉर्मेशन तक रह जाओगे, आगे नहीं जा पाओगे। ओके, सो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर। अगेन फॉर एग्जाम्पल, अभी काउंट है। काउंट क्या करता है? फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए उसके बारे में, पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट है जो उसके अंदर में अवेलेबल, तो उसका मुझे काउंट चाहिए। तो यस, आपको काउंट भी करके मिल जाता है। सिंपल सा फंक्शन है, काउंट यूज करना है और क्या सर्च करना है, किसके बारे में चाहिए वो बता दो, काउंट बता देगा। कितना है? 2 है, 1 2 यहाँ पे है। अगर ज़ारा होता तो ज़ारा का भी 2 होता, एनीथिंग। इट्स नॉट कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए है, आप उसे कैटेगरी के लिए भी यूज कर सकते हो। सो इफ यू वांट मी टू मेक ओवर हियर, okay, it's Zara. It's important to follow that. अगर मैं यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं करूंगा ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे कैपिटल भी कर दूंगा तो इट वुड बी 0 इस तरह से, बिकॉज इट डज नॉट हैव केस सेंसिटिव। जरूर ध्यान रखना, पाइथन बहुत क्रूर है इसके बारे में। लाइक दिस, इट्स नॉट समथिंग ओनली फॉर वेरिएबल, इट कुड बी एनी। जैसे मैंने कहा है, स्ट्रिंग के बारे में हमेशा जब भी इनपुट दोगे तो कोट्स में देना, सो इट विल कंसिडर इट एज अ स्ट्रिंग। अदरवाइज क्या होगा? अगर नंबर को भी, अगेन हाँ, आप नंबर को ऐसे लिख दोगे ना कोट में 2, तो वो कंसिडर स्ट्रिंग ही करेगा। तो रिमेंबर, whenever you are giving numbers and if in its data type it is following a numerical data or a integer point, or let's say integer data type, it has to be free from quotes. But if it's string, yes, you have to go with quotes. Then there is no option with it. Okay. Further, हेलो हाँ बोलिए। सर, वो काउंट का जो फंक्शन था तो वहाँ पे सिंगल कोट और डबल कोट मीन्स इसका कुछ इशू नहीं होता है ना? क्योंकि अभी जहरा का जैसे किया तो एक में सिंगल कोट है और दूसरे में डबल कोट है, तो काउंट वैसे भी 2 ही बताया, तो वो कोई इफेक्ट नहीं होता ना उसका? ओके, अब मैंने ख्याल से कल परसों मैंने बताया ना आपको उसके बारे में डिटेल्स कोर्स के। बताया ना गाइस? हेलो? यस सर। हाँ सर। ओके, कोड का देखो, सिंगल कोड लिखोगे ना, या डबल कोड लिखोगे, या ट्रिपल कोड लिखोगे ना, लाइक दिस और लाइक दिस, ये सब चीजों को ना स्ट्रिंग के लिए ही है। दिस आर ऑल फॉर स्ट्रिंग्स ओनली, दिस आर ऑल फॉर स्ट्रिंग। हाँ। देयर इज नो अदर लेट्स से कंसर्न विद दैट। द ओनली लॉजिक इज देयर कि कहाँ पे सिंगल कहाँ यूज करना है, कहाँ पे ट्रिपल करना है, कहाँ पे डबल। दैट इज ओनली थिंग। अदरवाइज जब इसके अंदर में पाइथन रीड करेगा तो इट विल टेक एज कंसीडर एज अ स्ट्रिंग ओनली। क्लियर है? यस सर। जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, इज इट क्लियर दिस? हेलो? ओके। ओके। हाँ सर। ये शीतल, ओके। Yeah, I was here. See, एक हाँ, अपेंड इंसर्ट तो हमने देख लिया। ओके, उसके अलावा एक और मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में ऑलरेडी एक ए लिस्ट है। ये ए लिस्ट क्या है? यू हैव ऑलरेडी विद दिस डिटेल्स। अब इसके अंदर में मुझे एक चीज एक ऐड करनी है, वो दीपक को इंसर्ट करना है। अच्छा, दीपक को इंसर्ट करना है, कहाँ पे इंसर्ट करना है? इन पर्टिकुलर एक जगह पे ना, जहाँ पे इंसर्ट का वैल्यू देते हुए एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे देना है। तो एक मेथड तो हमने देख लिया कि इंसर्ट से हम कर सकते हैं, है ना। ये एक मेथड हमने देख लिया कि भाई जहाँ पे देना है मुझे वहां दे दो, वो चले जाएगा। दूसरा एक और मेथड है वहां पे कि आपका जो वेरिएबल नेम है ए लिस्ट, ये आप डिफाइन कर दो और उसके अंदर में ना ऐसे एक ये एरे दे दो कि कौन सा एरे पे मुझे वो पुट करना है। लेट्स से ये 2 है 3, जो भी देना है वहां पे दे दो। और वो क्या देना है, ये ऐसे स्ट्रिंग में ऐसे लिख के दे दो जो इनपुट देना है। वो नंबर भी हो सकता है, वो
टेक्स्ट भी हो सकता है, एनीथिंग ये दे दोगे तो उससे क्या होगा ना कि अभी रीड करते समय पाइथन कैसे रीड करता है देखो, पाइथन रीड्स दैट a list and in that a list you are saying that at particular second index you want it should be equal with DWPAK as an input. So that's why it goes over this list, it checks over here 0, 1 and 2. Now here remember this, when I say this means that this a list 2, this has to be Deepak. This is replacing, it is not let's say adding, okay, it is replacing because we said कि 2 में position में Deepak होना चाहिए. So instead of only adding, it will remove Zara and then it will add Deepak over here. Okay, so this is one of a method where you can, if you want to replace any value in a specific place with index, you can use this methodology. Is it clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, then अगेन क्लियर, अगर आपको पूरा का पूरा लिस्ट क्लियर करना है जो भी अपनी लिस्ट यहाँ पे डिफाइन किया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जब इसे रन करता हूँ दिस आउटपुट, दिस इज आवर लिस्ट ए लिस्ट करके, और वापस से मैं इसे क्लियर करता हूँ तो देखो क्लियर में आपका एम्प्टी लिस्ट हो जाता है. अब एम्प्टी लिस्ट भी हम यूज करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते हैं, पर कहाँ पे यूज करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा. बट यस, समटाइम वी ऑल्सो रिक्वायर टू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट फॉर इनिशियल पर्पज एंड देन वी फिल अप. वो कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि एक लिस्ट है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर की आपकी ए लिस्ट है ऑलरेडी. ओके, और उसके अंदर में क्या है ना, b मैंने ना टेम्पररी इसमें से एम्प्टी लिस्ट बना रखा है. मेरा लॉजिक यहाँ पे क्या रहेगा कि जो भी a में इनपुट्स है उस हर एक इनपुट का ना मुझे स्क्वायर करके ना इस b में चाहिए. मतलब जो भी लिस्ट a में वैल्यूज आएंगे उन हर एक वैल्यूज का मुझे b में स्क्वायर करके चाहिए, उसका उन सब वैल्यू का स्क्वायर करके, मतलब 1 का आना चाहिए 1 4 9 16 25 लाइक दिस. सो ये तो पहले स्टार्टिंग में नहीं होगा अपने आप, एट इनिशियल वी हैव टू मेक इट एज अ एम्प्टी ओनली. हाँ, ये कब होगा, जब मैं हर एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा जहां पे क्या होगा कि हाँ पहले a में से फॉर i इन a, ओके, लिखने के बाद में b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा उसका i का i स्क्वायर, और ये क्या होगा b में जो सेव होगा a डॉट अपेंड, अच्छा नॉट a डॉट b डॉट अपेंड, नॉट a डॉट अपेंड, b डॉट अपेंड. व्हाट अपेंड, यू वांट टू बी देयर. इसका मतलब क्या हुआ, हम a में से चीजों को निकालेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद में हमारा जो एम्प्टी है उसमें हम उसे अपेंड करेंगे. तो इस तरह से कभी कभी ना हमें एम्प्टी लिस्ट या फिर एम्प्टी टपल से एम्प्टी चीजों को क्रिएट करना पड़ता है. Now this is a small example, we'll be operating it in practical way, so don't think about it more over here, but this is one of example. Okay, that's why we require. तो यहाँ पे क्या है, हमने एम्प्टी लिस्ट बना है, वो बना सकते हो, जैसे क्लियर चाहिए तो क्लियर भी कर सकते हो, उसके लिए एम्प्टी लिस्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं. अगेन फ्रूट अगर डिटेल्स यहाँ पे है और आपको सब का सब चीजें एज इट इज कॉपी करना है किसी और चीज में, अगेन इट्स नॉट रिक्वायर्ड. नॉर्मली हम x इज इक्वल टू, अगर सिर्फ वेरिएबल को x इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c करके भी कर देंगे तो भी होता है, बट स्टिल वी हैव अ कॉपी फंक्शन व्हिच इज नॉट दैट मच कन्वीनियंट, बट कॉपी करके फंक्शन है वो यूज कर सकते हो. इट सिंपली कॉपीज द डिटेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन अनदर लिस्ट and it will, let's say, transfer it the whole as it is to the other variable. So copy करके, and if you want to see कि भाई मेरे variable के अंदर में कितने elements हैं, उसका length क्या है, so there is a function also called len, length, which is used to calculate how many options, let's say how many objects, 1 2 3 4 elements are there, so you will calculate 4 elements. Is it clear, guys? अगेन ये सब चीजें नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा है, यू कैन गो ओवर हियर बिकॉज देयर आर ऑल अदर ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल, बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी यूज्ड ओवर हियर. जैसे रिमूव्ड है ना, कुछ चीजें चलो छूटी तो होंगी जरूर कुछ ना कुछ, बट एनी हाउ मोस्ट ऑफ देम आर देयर. तो ये चीजों को यहाँ से डॉक्यूमेंट करके वहां से पढ़ सकते हो. इज इट क्लियर? बट एज दिस लॉजिक तो पता हो गया यूज करना है. क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Now again, tuple है,
टपल के साथ में कैसे वर्क करना है? अब जैसे मैंने कहा था जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं वी ऑलवेज define lint, it is list list, so we always define it with square brackets. Now when we talk about tuples are like this, parenthesis, list, parenthesis, so there's a difference. Okay, now tuple की कुछ properties है. Tuple is immutable. Once it is created you cannot change it, you cannot edit it. अच्छा, ऐसा क्यों? इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ. Because functions like append, insert, clear, delete, all those functions do not work with tuple. उन्होंने क्या किया, पाइथन ने क्या किया, जो लिस्ट के साथ में फंक्शंस एक्टिवेट कर सकते हैं फिर जो यूज कर सकते हैं ना, उन्होंने क्या किया कि इसको टपल के साथ में वर्क करने को स्टॉप, मतलब उसको अलाउ नहीं किया. तो क्या होता है कि टपल को ना इम्यूटेबिलिटी मिल गई. मतलब आप चीजें एक बार बना दोगे टपल में, एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल मुझे दीपक का नाम चेंज करके DIPAK करना है, नहीं कर सकते हैं. वंस इट इज क्रिएटेड यू कैन नॉट डू दैट. आप उसमें से निकालना चाहते हो तो निकाल भी नहीं सकते. ओके, दैट मच ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर, यू कैन नॉट डू दैट. ओके, ये कहाँ पे यूज करते हैं फिर? यस, इफ यू वांट टू क्रिएट एनी इनपुट और एनी पर्टिकुलर लिस्ट वेयर देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस टू बी हैपन इन फ्यूचर, देयर वी यूज टपल. जैसे ये है स्ट्रीट ट्रिपल है, डेटोना है, बनाली है, ये कुछ डिटेल्स है. यहाँ पे बाइक का नाम और एक नंबर यहाँ पे पुट किया है. टपल 1 और टपल 2 है. आप इसको रन करके देखो, उनका टाइप दोनों टपल ही मिलेगा. ओके, टपल 1, टपल 2, दोस आर ऑल टपल बिकॉज वी हैव जस्ट सिंपली क्रिएटेड यूजिंग parenthesis, nothing other than that. Now if you want to create empty, yes you can create empty. Like list you can create over here also. Simple tuple कर दो, parenthesis open closing कर दो, simple एक empty tuple भी create हो जाएगा. एक single value के साथ में करना है वो भी कर सकते हैं. So it does allow that also. Okay. Then accessing value, जैसे आपको कहा ना कि मुझे अगर चीजों को एक्सेस करना है, जैसे भी स्ट्रीट ट्रिपल है, डेटोना है, बनाली है, इफ आई मैं क्या चाहता हूँ इसमें से मुझे 2 नंबर का जो इंडेक्स है. सो इफ यू लुक ओवर हियर 0, 1 and 2, दिस इज 2. इट शुड बी एक्सट्रैक्ट और इट शुड बी टेकन एज एन आउटपुट के लिए. तो आप टपल के साथ में से रन करके देखो, सो यू विल गेट द आंसर. ओके, तो आपने क्या किया यहाँ पे, इंडेक्सिंग के थ्रू एक वैल्यू को तो देख लिया. यू कैन यूज दिस फॉर विजुअलाइजिंग और लेट्स से फॉर अंडरस्टैंडिंग और लेट्स से फॉर टेकिंग आउट दैट वैल्यू, चेक करने के लिए कि ये लिस्ट में है नहीं है, या फिर वो लिस्ट में कौन सा पर्टिकुलर इंडेक्स है, क्या डिटेल्स. यू कैन डू दैट, नो इशू विद दैट. ये ओके, वैल्यूज आ जाएंगे. अब फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, हाँ एक्सटेंड एक और है. ओके, एक्सटेंड करते समय देखोगे ये चीजों को प्रिंट कहाँ हुआ, एक्सटेंड ऐसा नहीं है. सी when you have tuple 1 and tuple 2, और आपका शायद माइंड में ऐसा होगा, ठीक है मैं क्या करता हूँ ना कि tuple 1 और tuple 2 को हम दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे और हम उसे एक्सटेंड कर देंगे. इफ यू यूज दिस एक्सटेंड फंक्शन, ओके, ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि टपल के साथ में पाइथन ने कोई भी दूसरा फंक्शंस जैसे अपेंड है, इंसर्ट है, ये चीजों को अलाउ नहीं किया है, तो फंक्शन उसमें वर्क ही नहीं करता. सो दैट्स व्हाई यू विल गेट टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एक्सटेंड. दैट्स व्हाई दिस एरर सेज टपल ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है टपल, हैज नो एट्रीब्यूट एक्सटेंड विद इट. हम बोलते हैं ना कि जैसे a dot insert, what does it means? It means that a, if it is a list, it has an option it can use or it can interact with insert, where tuple does not have any option to interact with extend or to get along with extend, so it does not allow. Simple. This is error what it means. अच्छा, एक ट्रिक है उसके लिए. ट्रिक ये है, कभी अगर एक्सटेंड करना, अगेन सिर्फ एक्सटेंड के लिए ये ट्रिक है. एक्सटेंड करना है तो टपल 1 टपल 2 के बीच में प्लस कर दो तो वो थोड़ा हो जाएगा आपको, लाइक दिस इट विल बी गिवन. ओके, बट ये सिर्फ प्लस के साथ में है यहाँ पे इसके लिए, अदरवाइज बाकी चीजों में ये ट्रिक्स वगैरह से कोई फॉलो नहीं होता है. ओके, सो इफ यू लुक ओवर हियर, डिलीट करना है कोई पर्टिकुलर कोई चीज डिलीट करना चाहोगे तो डिलीट भी नहीं वर्क करेगा. सो डिलीट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, डज नॉट सपोर्ट डिलीशन. सो इट्स इम्यूटेबल वंस इट इज क्रिएटेड. हाँ, अब क्वेश्चन हो सकता है सर फिर एक मैं काम कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा ना सर, टपल के यहाँ पे ना जब मैं स्टार्ट लिख रहा हूँ ना यहाँ पे यही पे लिख दूंगा कॉमा करके 1BC जो भी लिखना है, और वो हो जाएगा फिर इसमें. देखो मैंने क्या कहा आपको, वंस टपल इज क्रिएटेड, मैंने ये नहीं कहा while creating. Once tuple is created you cannot change. I haven't said while creating you cannot change.
इज इट क्लियर? यस सर। यस। ठीक है। वैसे सेट भी है, सेट का अलग प्रॉपर्टी है। सेट क्या करता है? सेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सेट आर अनऑर्डर्ड unindexed collection of element which is always created with response of parenthesis, using this parenthesis, which do not allow duplicates. अच्छा, yes, it does not allow. केस में फॉर एग्जांपल हम अगर से लिखते हैं तो अगर मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और फिर बोलता हूँ हाँ एप्पल वगैरह चीजें लिख के टाइप बताओ, सो यस विल सी दैट इट प्रिंट्स एवरीथिंग। एंड इफ यू वांट द टाइप, यहाँ पे टाइप पे पूछा नहीं है ना, ओके लेट अस कॉल ओवर हियर, इधर ही पूछ लिया। तो आप क्या करो, मुझे टाइप भी बताओ। टाइप set1, प्लीज अपडेट, कंट्रोल एंटर। नहीं ये देखो टाइप ये सेट का, बिकॉज इट इज नाउ लेट्स से कॉल्ड आउट विद कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये सेट है। अब आपको देखना है क्या डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्ट करता है क्या? यस, नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल और एप्पल का देखोगे, ओके नाउ यहाँ पे तो आपको चलो दोनों एप्पल मिल जाएंगे बिकॉज इट हैज आउटपुट ऑफ लेट्स से इनपुट ऑफ डिफरेंट केसेस, सो ठीक है। और एक और चीज जो मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्सिंग देंगे। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? इन दोनों का मीनिंग क्या है? इन दोनों का यहाँ पे क्यों लिखा गया है? ये क्या कहना चाहते हैं? इट सिंपली मीन्स दैट, देखो जब आप आउटपुट निकाल रहे हो, नॉर्मली आपने देखा होगा, आपने जितने बार भी लिस्ट पर जो कुछ भी बनाया आपने उसका आउटपुट तो निकाला होगा। आपने देखा होगा जो आउटपुट आता है ना, जैसा इनपुट है ना वैसे आउटपुट आता है। एप्पल है तो एप्पल ही आएगा, एप्पल पहले। बनाना है तो बनाना ही आएगा, चेयर तो चेयर होगा, टू तो टू होगा। वो सीक्वेंस फॉलो करता है। इन सेट it does not follow the sequence. That's why it is called unordered unindexed. That's why if you are going to apply any indexing, है ना, जैसे मैं कहूंगा set dot insert, insert what, insert 2 में जाके कोई इंसर्ट करो, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि इंसर्ट के बाद में आपको आउटपुट दिखाना है, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होता है? अनऑर्डर्ड होता है, अनइंडेक्स होता है। तो आपको कभी भी इंसर्ट फंक्शन भी यहाँ पे अप्लाई करना नहीं मिलेगा। सो यू विल सी 2, ये कहां से यहाँ आ गया, ये एप्पल यहाँ पे चला गया, बनाना यहाँ पे आ गया, चेरी यहाँ पे चला गया। So it is always unordered, unindexed. You cannot use indexing options over here. That's it. So डुप्लीकेट, हाँ अब डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए देखो, अभी सेम का सेम मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है, सेम केसेस, एवरीथिंग इज सेम हो गया। तो रन दिस, यू विल गेट ओनली वन एज एन एप्पल। अच्छा आप बोलोगे इन दोनों में से कौन सा आया, क्या लगता है आपको कौन सा आया होगा? विच वन यू थिंक देयर वुड बी? पहला वाला या लास्ट वाला? पहला वाला। लास्ट वन सर। लास्ट वाला सर। ओके ठीक है, किसी का कहना ये है, किसी का कहना ये है। द राइट आंसर इज दिस वन। वाई? बिकॉज आपको याद होगा मैंने कहा था पाइथन हमेशा रीड करता है लास्ट वाला, ऑब्वियसली। ओके लास्ट वाला, तो वो क्या करेगा? इट विल ऑब्वियसली रीड दिस, बट इट विल फाइंड आउट कि यार ये ऑलरेडी है सेम, सो इट इज रिमूव्ड, इट रिमेंबर्स दिस। ओके ये ध्यान रखो। एप्पल बट बनाना, सर सीक्वेंस कैसे चेंज हो गया सर? वो उसका है वैसे ही है, वो आउटपुट ही वैसा देता है। वो जब आउटपुट देता है ना, वो फॉलो नहीं करता सीक्वेंस, वो अपने हिसाब से आउटपुट देता है। वो ओके। उसका नेचर ही वैसा है, मतलब बना ही उसको ऐसा कि ओके। अच्छा उसके लिए मैं आपको ये दिखा दूं पहले। सी हियर, मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ, व्हाई आई एम सेइंग दैट ट्रू। देखो यहाँ पे नॉर्मली ना, व्हेन आई से ट्रू, ट्रू, हाँ ट्रू को ना 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके पाइथन में ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके अभी मैंने आपको क्या कहा था लास्ट वाला ना, हाँ रिमेम्बर, ओके या लेट मी क्लैरिफाई दैट। अभी जो हमने कहा था ना कि फर्स्ट वाला या लास्ट वाला, फिर जो भी हो, सेकंड वाला डुप्लीकेट या फर्स्ट वाला डुप्लीकेट, यहाँ पे मैं आपको चीजों को क्लैरिफाई करता हूँ। ओके सी, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, तो यहाँ पे ना 3 आउटपुट आपने दे रखे। ओके तो यहाँ पे क्या डुप्लीकेट वैल्यूज है, अगेन 2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज 1 and 2 आर सेम। ट्रू 1, ट्रू 1 आर सेम ओवर हियर। ओके नाउ पहले क्या करता है, देखो रीड करता है ट्रू को। ओके और इसने क्या कहा था, डेटा को डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। करेक्ट, आपको याद हो मैंने कहा था डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। तो ये पहले आपका रिकॉर्ड हो चुका ना,
सो लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला इसका डुप्लीकेट है ना, सो इट डज नॉट अलाउ दैट. ओके, सो इट इज ऑलवेज टेकिंग फर्स्ट इनपुट. इज इट क्लियर? नहीं समझा, नहीं समझा. सी, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि डुप्लीकेट वैल्यूज को, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता. मतलब अगर सेम इनपुट रहेगा तो सेम इनपुट में से एक ही इनपुट वो रखेगा यहाँ पे. करेक्ट है? इतना तो क्लियर है ना? यस. यस सर. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये पहला वाला रखता है या सेकंड वाला? ये अगर कभी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए सोल्यूशन बता रहा हूं. देखो, ट्रू और वन आप पाइथन में देखोगे तो ट्रू और वन में सेम है. आपको भी पता होगा ट्रू और वन ये डिनोट एक ही करते हैं. करेक्ट है ना? इतना तो पता है सबको. यस सर. यस सर. ओके, ट्रू इज इक्वल टू वन, ये ध्यान रखो. ओके, ट्रू और वन सेम ही है. जब हम बात करते हैं ट्रू को लिखते समय ट्रू लिखते हैं, और अगर उसे नंबर में डिफाइन करना है तो वन, तो सेम वैल्यू है. तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मैंने लिखा ट्रू भी है और वन भी लिखा है, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट क्या चाहिए? नॉर्मली क्या होता है, पाइथन जब रीड करता है तो लास्ट वाला सेंटेंस रीड करके रिमेंबर करता है. पर यहाँ पे क्या है उसका लॉजिक, फर्स्ट वाला जो है ये आपका ट्रू है, ये क्या है आपका, ये डुप्लीकेट नहीं है, इट इज ट्रू वैल्यू. लास्ट वाला क्या है, उसका डुप्लीकेट है ना, तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, विच मीन्स इट डज नॉट अलाउ वन टू प्रिंट, इट ओनली अलाउज ट्रू टू प्रिंट. इज इट क्लियर? यस सर. बट Yes, अगर sir. ट्रू को स्ट्रिंग डिफाइन कर दे तो सर? नहीं, ट्रू को स्ट्रिंग कर दोगे तो फिर वो टेक्स्ट हो जाएगा ना, फिर तो वो वन आ जाएगा ना. कीवर्ड के लिए बस. हाँ देखो, ट्रू इज ओनली इक्वल टू वन व्हेन इट्स कीवर्ड ना, डिफाइन किया है इसलिए. अगर आपको उसको टेक्स्ट दे दोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. ओके सर. ओके, एनी चेक करके देखो. मैं तो मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बट आई थिंक दैट शुड से बिकॉज़ इट चेंजेस इट्स टेक्स्ट. हाँ, ओके. यस सर. ओके, एप्पल बनाना सेट फॉर लेंथ. लेंथ चेक करना है. अगेन लेंथ फंक्शन है, इसके अंदर में 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स आपको बता देता है वो, लाइक दैट. देन सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4, फॉल्स फॉल्स एक ही चीज आएगा, दैट वुड बी देयर. ठीक है. ABC 31. ठीक है. Now you can use with the help of constructor also. Constructor मतलब क्या बेसिकली, जैसे होता है ना कभी कभी कि हमारे पास में जो सामने वाले ने इनपुट दिया है वो तो दे दिया लिस्ट में, लेकिन मुझे आउटपुट चाहिए, वो चाहिए सेट में. ओके, सेट में नहीं, आप किसी और में भी चाहिए तो कर सकते हो, बट फॉर एग्जांपल सेटअप ही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना. इनपुट दिया है मुझे, ये किस में दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जैसे यहाँ पे दिया है, ये दिया है मुझे लिस्ट में, और मुझे क्या चाहिए, आउटपुट सेट चाहिए. तो ऐसे केस में क्या करूँ मैं, तो क्या फिर मुझे फिर से टाइप करना स्टार्ट करूँ मैं, कि फिर से मैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा और जो लिस्ट दिया है एक एक करके इनपुट करूंगा. अभी तो चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 ही चीजें, या 4 चीजें, हजारों चीजें होंगी तो फिर कैसे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, इट वुड बी वेरी लेंथी प्रोसेस, इट वुड बी वेरी टायरसम. तो ऐसे केस में क्या है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, जो लिस्ट है एज इट इज उसको यहाँ पे इनपुट कर दो. सिर्फ बाहर में ब्रैकेट यूज कर दो ऐसे, और बाहर उसके लिख दो सेट. इसका मतलब ये कैसे वर्क करता है, इट एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, you are defining that the inside, or let's say the input which is provided is of a different format. I will convert it into set. I will convert it into set and then I will save in my normal set. But एक चीज ध्यान रखना, whenever you are doing this, if you are converting this list into set, so the set, whatever property the set follows will also be abide by this. इसका मतलब ये नहीं होता है कि सेट की प्रॉपर्टी लेके हम, सॉरी, लिस्ट का प्रॉपर्टी लेके सेट में जाएंगे तो सेट का प्रॉपर्टी चले जाएगा, नहीं. वहां पे क्या होता है, फिर फोर्सफुली जो लिस्ट का प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ओवर रूल करके सेट का प्रॉपर्टी अलाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर डुप्लीकेट वैल्यूज कोई आएंगी तो उसको निकाल दिया जाएगा. ये रिमेंबर करना. इज इट क्लियर? यस सर. यू मीन टू से कि मतलब उसका टाइप चेंज करना रहेगा तो अपन कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, राइट? टाइप कन्वर्जन बेसिकली कह सकते हैं. से दैट. टाइप कास्टिंग. यस यस, टाइप कास्टिंग, करेक्ट. सो सेट करके है, अगर आपको यहाँ पे लिस्ट करना है आप लिस्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, जैसे सेट में है और आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है, वो भी कर सकते हो. ओके, यू कैन डू दैट आल्सो. सो वाइस वर्सा यू कैन चेंज, नो इशू विद दैट. बट अगेन ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब आप उसे स्टोर करोगे विद दैट कंस्ट्रक्टर, that variable will follow which
डेटा टाइप यू हैव डिफाइंड। ये मत सोचना कि लिस्ट में था, लिस्ट की प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, ये चीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे होता है एक एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, आउटपुट में 3 ही मिला, क्यों मिला? बिकॉज सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, तो ऐसे केस में आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके ऊपर अगर मुझे लेट्स से थोड़ा सा ओवररूल करना है, तो उसकी जगह में एक फ्रोजन सेट करके, फ्रोजन सेट क्या है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, डुप्लीकेट्स यहाँ पे आप देखोगे तो वो आपको वैल्यू में बताता हूँ। अगेन ये चीजों को सेट करके, अब यहाँ पे क्या है अपने पास में डेटा, देखिए कहाँ से आया, फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट कहाँ पे है, कंस्ट्रक्टर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फ्रोजन सेट प्रिंट टाइप एम्प्टी किया है, ये तो एम्प्टी किया है, इसको तो कोई इशू नहीं। चलो हाँ, ये वाला लेट्स से फ्रोजन सेट में ई है, एफ है, जी है ना, ऐसे कुछ हमने डिटेल्स यहाँ पे कलेक्ट कर दिया। और मुझे क्या करना है, ये फ्रोजन सेट मतलब क्या, पहले तो आपको बता दो। फ्रोजन सेट मींस फ्रोजन सेट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ टपल एंड लिस्ट, सॉरी टपल एंड सेट, नॉट लिस्ट, सेट। मतलब क्या है, सेट में जो होता है अनऑर्डर्ड डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है, वो तो होता ही है, साथ में टपल का इम्यूटेबल। मतलब जब आप सेट क्रिएट करोगे, सेट तो इम्यूटेबल नहीं था, बट सिंस वी कैन नॉट यूज एनी लेट्स से मॉडिफिकेशन दैट वाज देयर, अदरवाइज सेट क्या है, मॉडिफाई कर सकते थे, बट नाउ व्हेन यू क्रिएट विथ फ्रोजन सेट इट हैज ऑप्शन विथ इम्यूटेबल आल्सो, तो अभी इम्यूटेबल भी हो जाएगा, मतलब चेंजेस भी नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल if I run this course, or let's say if I run this input, see EFG ये जो इनपुट दिया है, अगेन डुप्लीकेट वैल्यूज जो जो उसका हेरिडिटरी के हिसाब से जो आया है सेट से, वो डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरा, आप इसमें किसी भी तरह का चेंजेस करना चाहोगे फ्रोजन सेट में, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये जैसे है प्रिंट टेस्ट, ये तो चलो आ जाएगा, ये वाला ऐड, लेट्स से मुझे क्या करना है, इस फ्रोजन सेट 1 में कुछ ऐड करना है, एच इस टेक्स्ट में, कैन आई डू दैट? नहीं, आप वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज नो एट्रीब्यूट, तो वो इम्यूटेबल भी हो जाता है। इज इट क्लियर? ओके यस सर। ओके, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं यहाँ पे, जैसे सेट 1 है, तो सेट 1 में आप अपडेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कि वो म्यूटेबल होता है, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल होता है, बट सेट इज म्यूटेबल, तो ऐसे केस में अपडेट करके एक फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो। अपडेट मतलब क्या, हाँ ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐसे ही रहेगा, आपको उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, तो यस आप वो कर सकते हो, यू कैन डू दैट। सो पहले प्रीवियस ये था, बाद में आप देखोगे तो अगेन जब ऐड होगा और आउटपुट आएगा, तो डोंट थिंक कि हाँ वो सीक्वेंशियल, नहीं, सीक्वेंशियल फॉलो नहीं करेगा। रिमूव करना है कुछ चीजों को, हाँ स्पेसिफिक चीजों को रिमूव करना है, तो नाम स्ट्रिंग का दे दीजिए, वो जरूर रिमूव करके आपको देगा। जैसे हमने यहाँ पे एप्पल निकाला है, बचा कुछ आपको आउटपुट देगा, वो आपको मिल जाएगा। नल क्रिएट करना है, वो भी कर सकते हैं, एंड देयर आर सम एग्जांपल्स ओवर हियर। सो अगेन लाइक दिस फॉर रेंज, ओके, पहले आपको मेरे रेंज का फंक्शन बताना पड़ेगा, देन वो लॉजिकल रहेगा, देन इट वुड बी देयर। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे आज स्टॉप करता हूँ, कल जब आएंगे तो सेट यहाँ से हम आगे करेंगे, जहाँ पे आपको मुझे नया फंक्शन ऐड करना है, बताना है रेंज होता क्या है, कैसे वर्क करता है, और फिर उसके कुछ एप्लीकेशंस हम नीचे भी देखेंगे, जहाँ पे ई फिल्स को मैंने आपको किया नहीं है, देन आई विल गेट दैट आल्सो। ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुनिए सर। बोलिए गायत्री। सर मुझे ना वो टाइटैनिक न्यू का जो टेबल है ना, हम्म। उसमें सर वो वैल्यू ही नहीं आ रही है। पुट मतलब किया मैंने पुट भी, फिर भी वो वैल्यूज नहीं दिखा रहा है अंदर का जो हाँ मैंने बताया ना आपको, न्यू। जब तक आप वो एरर सॉल्व नहीं करोगे, एज 6th पे जो कॉलम है उसमें जो आपका रो हाँ, नंबर है, वो रो नंबर का जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा वो। तो सर उसको सॉल्व मतलब फिर जहाँ पे हमने वैरकर दिया था, मींस हम्म। वो अल्टर वाला एग्जांपल था, तो वहाँ पे इंट वैरकर के जगह पे इंट देना है क्या, पुट करना है क्या इंट? एज कॉलम कौन सा डेटा टाइप का है? एज कॉलम टाइटैनिक सीवीएस। नहीं नहीं, वो ठीक है, एज कॉलम हाँ, उसका डेटा टाइप क्या है ऐसा बोल रहा हूँ। उसका डेटा टाइप जस्ट मिनट सर, वो नहीं पता, आप इंटीजर, बताइए ना सर। इंटीजर ने तो फ्लोट, हाँ दोनों में से कोई एक इंटीजर, ही होगा ना। हाँ इंटीजर है सर।
हाँ तो फिर आप कैरेक्टर कैसे करोगे उसे, वेर कैरेक्टर कैसे करोगे इफ देयर इज नहीं तो नंबर ओवर मैंने देयर? नहीं नहीं, हाँ हाँ वही बोला ना, तो वहां पे वैरकर के जगह पे इंटीजर इंट जो वैल्यू इंट ही देना पड़ेगा ना। नहीं वैरकर पहले आया कैसे, यही तो बोल रहा हूँ मैं, वैरकर कैसे आया? इट शुड नॉट बी देयर। ओके। आपने जब टेबल क्रिएट किया तो टेबल क्रिएट करते हम्म। समय वैरकर एज हो ही नहीं सकता ना। नहीं सर, जहाँ पे हमने एक एग्जांपल वहाँ पे अल्टर का एग्जांपल दिया था ना, अल्टर का जो मतलब वहाँ पे अगर डेटा शॉर्ट करने के लिए अल्टर का दिया था ना एग्जांपल। हम्म। हाँ तो वहाँ पे जैसे अभी जैसे एज 6 मतलब उसका प्रॉब्लम आ रहा है कॉलम्स एज कॉलम का। तो फिर उसमें वही एग्जाम्पल अल्टर का मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे वो अल्टर का एग्जाम्पल आपने जो दिया है वहाँ पे, तो जहाँ पे वो अल्टर के एग्जाम्पल में वैरकर है ना, तो वैरकर के जगह पे इंट यूज कर सकते हैं एंड देन वो रन कर सकते हैं क्या? देखो एक काम करो, पहले तो डेटा टाइप डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब डेटा करते हैं हम, तो पहले चेक करो कि जो आपने टेबल बनाया ना उसमें डेटा हाँ। टाइप क्या डिफाइन किया है ना, क्योंकि एज नंबर है और आप उससे अगर फॉलो करके यहाँ पे बुलाओगे तो टेक्स्ट में आएगा नहीं, करेक्ट? तो चेक हाँ। करो कि पहले मेरा टेबल कौन सा है, उसमें कौन सा डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है। अगर वहां पे कोई गलत है तो अल्टर से उसे चेंज कर दो, ओके, मतलब उस डेटा टाइप में। और अगर एरर सेम आता है, और ये आएगा, द सेम एरर विल बी देयर, अगर वो एरर आता है तो आपको वहां पे इम्प्यूटेशन करना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन वी से इंट डेटा टाइप बट इट कैन हाँ। नॉट अलाउ स्ट्रिंग डेटा विच इज एनए या नल वैल्यू होता है, वो स्ट्रिंग डेटा है, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा, हम्म। जब डेटा आपके पास में नहीं है तो इन्फिनिट वैल्यू है ना, इन्फिनिट वैल्यू को भी नहीं ले सकता वो, तो आपको पहले वहां ओके पे इम्प्यूटेशन करना होगा और फिर डेटा को लेके आना होगा। सर, फिर आप मुझे एक एग्जांपल बताओगे क्या सिंपली? एग्जाम्पल बताएंगे तो ठीक है, बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट वुड बी आंसर। क्योंकि आइडिया, हाँ मुझे आइडिया आ जाएगा, क्योंकि मेरा ना मतलब ये बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे ना थोड़ा ओके थोड़ा ना वहाँ हार्ड जा रहा है ठीक है ठीक समझने है। में और ये एक करने काम में, कीजिए, फिर इसलिए। क्या करें कि कल 12 बजे मुझे फोन करें, 12 बजे से पहले 2-4 मिनट पहले हम ओके। मिलते हैं, और वीडियो कॉल, लास्ट टाइम भी आपने किया था नंबर, आप ज्वाइन नहीं हुए थे। हाँ किया था, नहीं सर किया था, तो आप तब ऑफलाइन थे, जब मैंने किया था तब आप ऑफलाइन थे, और मैंने आपको मैसेज सेंड किया तो आप तो मैं ऑफलाइन आप तो थी, तो मोबाइल में वो थे है। ना, मोबाइल में थोड़ी हम कर पाएंगे। हाँ हाँ, तो इसलिए तो फिर मैंने कट करके फिर मैं लैपटॉप से ज्वाइन हो रही थी ना, तो ठीक आप है फिर कल, ऑफलाइन चले। ठीक है कल जोड़िए मुझे, वी विल डू दैट। ओके, थैंक यू। ओके या हॅलो. अविनाश बोलिए ना। हां, सर माझा एक क्वेश्चन होता. जसं हे टपल आहे आणि सेट आहे. हम्म, याचे असे काही रूल आहेत सर? मी आता बघत होतो, मी सर्च पण केलं की टपल सिंक्रोनाइज आहे. जसं आता समजा आपण सेट ज्यावेळेस यूज करतो, जावामध्ये सुद्धा किंवा अदर कोणत्या लँग्वेजमध्ये सर्चिंग आणि सॉर्टिंगसाठी इज अ बेस्ट. म्हणजे काही जर आपल्याला सर्च करायचं, तर सर ते नॉन सिंक्रोनाइज आहे. तसं सर टपल सिंक्रोनाइज असं काही याच्यात फंडा आहे सर पायथॉनमध्ये? सिंक्रोनाइज हां, म्हणजे त्याचे परमिशन असतात. जसं मल्टी थ्रेडिंग एक कन्सेप्ट असतो ना, ॲट अ टाईम वन थ्रेडच ॲक्सेस होतो. तसं इथं काही आहे का असं, की म्हणजे जर समजा त्या लिस्ट आहे, लिस्टमध्ये हेटेरोजेनियस टाइपचा डेटा आहे, म्हणजे एक-एकच ॲक्सेस देईल किंवा जर समजा नॉन सिंक्रोनस असलं पूर्ण लिस्टच ॲक्सेस करेल, म्हणजे ते विचारायचं होतं मला. नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, इट कैन एक्सेस साइमल्टेनियस, पूरा भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन, जैसे हं, इंडेक्सिंग भी है, हं. प्रिंट करते समय आप पर्टिकुलर रेंज भी दे सकते हो, कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं। ओके, ओके. ठीक आहे सर. थँक यू.